नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में परीक्षितगढ़ में स्थित रानी के महल पर। स्थानीय निवासी इस स्थान को रानी का महल के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर कभी एक महल हुआ करता था, परंतु अब यहाँ महल के अवशेषों के नाम पर सिर्फ यह मुख्य द्वार ही बचा हुआ है। इसके विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु अवतार रुहेला जी। रुहेला जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। मैं विष्णु अवतार रुहेला, अध्यक्ष अखिल विद्या समिति। ये जो आप पीछे द्वार देख रहे हैं, ये परीक्षितगढ़ का प्राचीन द्वार है। महाभारत के अंत में वर्णन आता है कि जब राजा परीक्षित वेद व्यास जी से पूछते हैं कि इंद्रप्रस्थ, जिसके कारण पूरा महाभारत कैद हुआ, मैं यहाँ से राज नहीं करना चाहता, और हस्तिनापुर से इसलिए राज करना नहीं चाहता क्योंकि द्रौपदी का श्राप लगा। तो तब वेद व्यास जी कहते हैं कि एक वृक्ष स्थल है जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, तो आप वहाँ से राज करें तो सबसे उत्तम रहेगा। तब राजा परीक्षित ने इस वृक्ष स्थल को परीक्षितगढ़ का नाम दिया, और ये महल जो जिसका अवशेष आपके सामने मौजूद हैं, यहीं से राजा परीक्षित ने 64 वर्ष की आयु तक राज्य किया। इसलिए यहाँ से परीक्षितगढ़ को परीक्षितगढ़ का नाम मिला और यहीं से राजा परीक्षित ने राज किया। वर्तमान समय में इस स्थान पर श्री सत्येंद्र प्रकाश जी का परिवार निवास करता है। उनका कहना है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रकाश शर्मा है। मैं परीक्षितगढ़ का रहने वाला हूँ। जो हमने सन 1975 में लंडोरा स्टेट वालों से महेंद्र और नरेंद्र से ये खरीदा था, और उसके बाद इसकी जो है देख रेख जब से हम ही कर रहे हैं। और सन 99 में हमने इसका जो कहीं से नवीनीकरण कराया थोड़ा घना, जहाँ से ये खराब हो रहा था, और इस धरोहर को हम ऐतिहासिक मान के इसके जो है सुरक्षा कर रहे हैं। रुहेला जी इस विषय में आगे बताते हैं, राजा परीक्षित के बाद उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य संभाला, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने जो है यहाँ एक प्रतिज्ञा की। उस स्थान को महामाई आश्रम बोलते हैं, यही परीक्षितगढ़ में है। तो उन्होंने जो है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरे नागवंश के विनाश करने का निश्चय किया, और वहाँ से महाभारत के अनेक वृत्तांत अलग अलग रूप में प्रस्तुत होते हैं। अनेक पीढ़ियों तो राज चलता रहा, और बात आती है फिर 1836 के बाद की। यहाँ के अंतिम राजा थे राजा नैन सिंह। तो उन्होंने इस नगर का पुनः सौंदर्यकरण कराया और यहाँ 4 द्वारों का निर्माण कराया, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। खजूरी दरवाज़ा, पुट्ठी दरवाज़ा, रामनगर दरवाज़ा और राजा दरवाज़ा। गंधार दरवाज़ा इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और इन्हीं के द्वारा ही इस नगर में प्रवेश किया जा सकता था। महाभारत के बाद परीक्षितगढ़ के अनेक अस्तित्व भी हुए, अनेक रूप में जाना भी गया, और 1857 की क्रांति तक आते आते ये एक ऐसा नगर माना गया जो क्रांति के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो सैनिक थे, उन सबका आत्मबल इतना मजबूत था कि उन्होंने अंग्रेजों को बहुत दूर तक खदेड़ा। इसलिए यहाँ के परीक्षितगढ़ के अनेक प्रमाण यहाँ मौजूद हैं। सादर नमस्कार। संपूर्ण परीक्षितगढ़ इतिहास के कई हिस्सों को अपने में समेटे हुआ है। इस विषय में इतिहास के जानकार श्री सतीश कुमार जी कहते हैं, नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार, PES प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज धनौरा उर्फ मुरादनगर, MA हिस्ट्री, नेट JRF हिस्ट्री। मेरठ का एक कस्बा है परीक्षितगढ़। आधुनिक काल में
उसका भी बहुत महत्व रहा है और वो ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाव्यों में उसका उल्लेख अर्जुन के पौत्र परीक्षित के नाम से होता है, जिससे उसका नाम किला परीक्षितगढ़ रखा गया। वर्तमान में किला परीक्षितगढ़ मेरठ का एक महत्वपूर्ण कस्बा है, जो मेरठ से लगभग 20 किलोमीटर दूर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है और हस्तिनापुर के बहुत ही समीप स्थित है। परीक्षितगढ़ प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक महत्व का रहा है। हमारे महाकाव्यों में इसका उल्लेख अर्जुन के पौत्र परीक्षित के निर्माण कार्यों के रूप में जाना जाता है कि इसका निर्माण अर्जुन के पौत्र ने किया था। वर्तमान युग में भी इसका जीर्णोद्धार गुर्जर नैन सिंह ने कराया था। परीक्षितगढ़ में सुनियोजित उत्खनन न होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से कई साक्ष्य अभी हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। यदि परीक्षितगढ़ में सुनियोजित उत्खनन कार्य किया जाता है तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें उपलब्ध हो सकते हैं, जो हमारे इतिहास को और समृद्ध करेंगे और गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।